जिन्ना की मजार पे माथा टेकने गए थे, उन्हीं आडवाणी जी की बात कर रहे हो ना? गए, अरे सुनो, अगर गए उस जिन्ना को, सुनो, उस जिन्ना को राष्ट्र का वो बनाने वाला कौन था? वही पंडित जवाहरलाल नेहरू था। सुनो, ये देखो इनका फोटो लो भाई, ये है अंधेरे में पैदा हुए थे। इनके यहाँ बिजली नहीं थी, इनके यहाँ रेल नहीं थी, बस नहीं थी, कुछ नहीं था। जब मोदी जी आए ना 2010 में, जब ये पैदा हुए, मिला। आज 40 साल के बाद देश में लोगों ने खुशी खुशी होली मनाया, ईद भी मना रहा है। ये शासन पहले मनाते थे, दबे कुचले होते थे, आज मना रहे, खुल के मनाए हैं। ये योगी की या मोदी की देन है, जो आज हिंदुस्तान के 120 करोड़ सनातनी गर्व के साथ अभी 2500 रुपए मिल रहे थे और कैलेंडर मिल रहा था, कितने मिल गया? बजाओ ढूंढूना, इन्हें भी मिल जाएगा। मिलेगा नहीं तो मिल गया क्या? मिल गया क्या? यार ये कौन सी बात है? तू लेडीज है। भाई उत्तर प्रदेश में के साथ फ्री हो। चलो मैडम, ये है झूठे बात है। जैसे हमें हिंदुओं को मिला ना, ऐसे ही इन्हें भी मिल जाएगा। बजाते रहो ढूंढूना। और पर मैं शर्मा जी से पूछना चाहता हूँ कि जिसकी दादी बांग्लादेश बसाए, नाना पाकिस्तान, उनके पोते पूछ रहे हैं देशभक्त का ज्ञान। ये ज्ञान दे रहे हैं देशभक्ति पर में। अरे मुसलमान भी देशभक्त है, लेकिन जो पत्थरबाज है उसका इलाज किया जा रहा है इस देश में। मुसलमान के साथ कोई नहीं, मुसलमान हमारा है। जब सीए आया था उसका भी विरोध किया था, मुसलमान ने विरोध नहीं किया था। जो इस देश के नागरिक है वो विरोध किया था, जो कट्टरपंथी है। नेगी के बयान की आलोचना करो, नेगी के बयान की आलोचना करो। नेगी ने क्यों बोला, अशोक रंधावा ने क्यों बोला कि जो सच्चे मुसलमान है उसको कोई परहेज नहीं है। अरे वो नाम लिख रहे हैं, अरे आलोचना कर रहे हैं। जो डुप्लीकेट है, जो देश के पत्थरबाज है, वही नाम छुपाते हैं, वही काम छुपाते हैं। आज अगर आलोचना करो, आलोचना करो, आलोचना करो, आलोचना करो, आलोचना करो। आप बोले, मैंने बस आलोचना करो। बोलो, मैंने बोला, बोलो गलत बोला है नहीं बोला? नेगी ने गलत बोला है नहीं बोला? नेगी ने गलत बोला है नहीं बोला? जब आप बोले तो मैंने बोला ना। ठीक है, अब ये बताओ नेगी ने गलत बोला है नहीं बोला? हाँ या ना? मिर्ची क्यों लग रही है? हाँ या ना? सही बोला है, नेगी सही बोल रहा है, उसके लिए बोला है, बस बिल्कुल के लिए बोला, सारे मुसलमानों के लिए नहीं बोला। आज अगर मोदी जी 32 लाख लोगों को गिफ्ट दे रहे हैं, दर्द हो रहा है। क्यों? आज भी ऐसी मुसलमान के औरतें हैं जो मोदी जी को छुप के वोट देते हैं 3 तलाक की वजह से। आपने कभी सुने उसकी बात को, उसकी दर्द को सुनने? चिंता मत करो, अभी जामा मस्जिद में था, वहीं से सुन के आ रहा हूँ। चिंता ना करो, हर चीज की जानकारी। लोग हैं जो अब देश की मुख्य धारा से कट गए, इनके पास न कोई विजन है, न कोई काम करने की क्षमता है, कुछ नहीं है। विपक्ष में लीडर तो बन गए, लेकिन उनको पता नहीं राष्ट्रपति का सम्मान कैसे होता है, प्रधानमंत्री का सम्मान। अरे विपक्ष में अटल जी भी थे, आडवाणी जी भी थे, जिनको देश के बारे में ज्ञान था, राष्ट्रपति का सम्मान करने का ज्ञान था। तब तो आज 2 सीट से लेकर 330 आडवाणी जी की बात कर रहे हो ना? जो जिन्ना की मजार पे माथा टेकने गए थे, उन्हीं आडवाणी जी की बात कर रहे हो ना? गए, अरे सुनो, अगर गए उस जिन्ना को, सुनो, उस जिन्ना को राष्ट्र का वो बनाने वाला कौन था? वही पंडित जवाहरलाल नेहरू था। और उस जिन्ना को अहमियत देने वाला कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू था। अब बात कर रहे हो आप? नेहरू जी तो कभी उसकी मजार पे नहीं गए, नेहरू जी तो कभी नहीं गए, आडवाणी जी क्यों गए? नेहरू जी इसलिए नहीं गए, उनको स्वार्थित हो गया ना। जो जिन्ना कभी प्राइम मिनिस्टर न बन जाए, जिन्ना कभी प्राइम मिनिस्टर न बन जाए, जिन्ना को भेज दिए, जिन्ना को पाकिस्तान दे दिए। कौन सा स्वार्थित करने गए थे फिर? आडवाणी जी का कौन सा स्वार्थ अटक रहा था जिसकी वजह से जिन्ना की मजार में माथा टेकने गए थे? आप तो वो भी प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहे, इसलिए उनके चेले ने उन्हें धोखा दे दिया। इसलिए जितना भी आप तो कहते हो नाथूराम गोडसे को आतंकवादी कहते हो, नाथूराम गोडसे को आतंकवादी कहते हैं। अरे सबसे बड़ा आतंकवादी जो है वो था, कौन था वो? बम्बे अटैक का जो कौन था? बम्बे अटैक का, बम्बे पर अटैक जो किया था, वो जो था उसको महिषा मानते हैं ये, अफजल गुरु को महिषा मानते हैं ये। और आज नाथूराम गोडसे को कहते हैं ये लोग। बिल्कुल सही कर रहे हैं मोदी जी, जो आज देश की जनता मोदी जी के साथ खड़े हैं, ऐसे नहीं खड़े हैं। होली पे कुछ दिया? सारे देश को मिला। आज 40 साल के बाद देश में लोगों ने खुशी खुशी होली मनाया, ईद भी मना रहा है। ये शासन पहले मनाते थे, दबे कुचले होते थे, आज मना रहे, खुल के मनाए हैं। ये योगी की या मोदी की देन है, जो आज हिंदुस्तान के 120 करोड़ सनातनी गर्व के साथ कहता है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे आज की राजनीति की बात होती है जी, हम आज जी रहे हैं, तो ये बार बार ये बहस 50 साल पीछे क्यों चली जाती है? ये क्यों चली जाती है मुझे आज तक समझ में नहीं है। नेहरू ने यूं करा और उसने यूं करा, आडवाणी ने माथा टेका। तो तभी कुछ लोग होली मनाते हैं। चलो, मेरे कहने का मतलब है, चलो जी एक मिनट, ये तब नेहरू जी की मेहरबानी है। अगर नेहरू जी ने देश आजाद होने के बाद स्कूल खोले नहीं होते, कॉलेज नहीं खोले होते, ITI, IIM, रेलवे, एक मिनट भाई का ये मोदी जी, नेहरू जी और कांग्रेस की कमी है। आपने इतना फिर नौकरी क्यों नहीं दी? नेहरू, हमारे मोदी जी ने, एक मिनट मैडम, हमारे मोदी जी ने तो स्कूल ही नहीं खोले,
तो उनसे नौकरी क्यों मांगते हैं लोग? मैंने नौकरी क्यों नहीं देती मोदी जी ने? अगर नौकरी दिया होता तो आज मोदी जी जो गांव में बिजली दिया है, गांव में सड़क दिया है, गांव में जो अकाउंट दिया है, गांव में जो योजना दिया, मकान दिया है, ये सब की जरूरत पड़ती। 52 साल क्या झक्का मार थे कांग्रेस पार्टी? 52 साल कहाँ थी? गांव में सुधाया, जो गांव में बिजली होनी चाहिए, गांव में शौचालय होनी चाहिए। इनके सुनो, ये है तो इनका फोटो लो भाई, ये हैं अंधेरे में पैदा हुए थे। इनके यहाँ बिजली नहीं थी, इनके यहाँ रेल नहीं थी, बस नहीं थी, कुछ नहीं था। जब मोदी जी आए ना 2010 में, जब ये पैदा हुए हैं, जब तुम्हारे पिताजी भी जन्म लिया, अंधेरे में तो तुम्हारे पिताजी भी जन्म लिया, जो आज देश को उजाला नहीं कर पाए। आज अगर मोदी जी देश को उजाले की ओर ले जा रहे, तुम्हारे पिछवाड़े में दर्द हो रही है, दर्द होता रहेगा, अब होने वाला नहीं है कुछ भी। आप कांग्रेस आज ये बराबर करते हैं क्या? आज कहते हैं ये कर दिया, वो कर दिया। अरे 52 साल देश में कांग्रेस ने शासन करी, एक एम्स बनाया। आज मोदी जी ने 10 साल के अंदर में 24 एम्स खड़ा कर दिया। ये बात करिए। अरे मैडम, मैं बताता हूँ, 55 खुलवाए, 60 खुलवाए, 1000 एम्स खुलवाए, 500 स्कूल खुलवाए, और पता नहीं क्या क्या खुलवाया है। एक मिनट भाई, अगर इतने ही एम्स खुले हुए थे तो पटना में, दरभंगा में है ना, तो दिल्ली के हॉस्पिटलों पे इतना लोड नहीं होता कि दिल्ली के खुद यहाँ रहने वाले इलाज के लिए परेशान है। एम्स खुला है, एम्स कार्यान्वित है, जब खुल जाएंगे ऑटोमेटिक लोड कम हो जाएगी। और रही बात तो दिल्ली किसी की बात है, दिल्ली किसी नहीं, दिल्ली किसी की बात है, जहाँ मर जाए वहाँ इलाज कराएगा। क्या नेहरू जी अपने जेब से खर्च करके एम्स बनाए थे और कहते हैं बराबर आजादी 1800। एक मिनट मैडम, आज ने एक मैं छोटी सी बात बता देता हूँ। ना तो नेहरू जी ने, एक मिनट, ना तो नेहरू जी ने खर्च किए और ना ही मोदी जी खर्च कर रहे। जो गवर्नमेंट, जो हमारी जनता का टैक्स है ना, उससे ऐसे ले रहे हो तुम लोग। सुनो आप ये क्यों कह रहे हो मोदी बना रहा है? मोदी हमारे पैसे से बना रहा है, केजरीवाल हो या राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी हो, तो ये क्यों कह के गए? ये क्यों कह के गए कि कांग्रेस ने करा? कांग्रेस ने एक बना, जो भी करा यहाँ के पैसे से करा ना, टैक्स के पैसे से करा। आप ये कैसे कह सकते हो वो एक बना के गए, 100 बना के गए? मैडम एक मिनट, मैं तो कह रहा हूँ ना, क्या कांग्रेस ने ना अपना पैसा लगाया, ना मोदी जी ने अपना पैसा लगाया जनता के टैक्स का? आपको याद है साबरमती में स्टीमर चलाए थे, 10 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए थे, 6 महीने नहीं चले, बंद हो गए। साले काय को जरूरी थी इतना पैसा लगाने के लिए? और सुनो, अरे सुनोगे, इसके बाद दिल्ली, नई दिल्ली से 90 मिनट में पहुंचेगी वो शक्तिमान एक्सप्रेस, साली 6 महीने नहीं चली, धप हो गई। अरे काहे को जो नहीं चली? अरे कहाँ दे रहे हैं मोदी जी रोजगार? देखो मैडम, 2 बात बोलूंगा लास्ट। मोदी जी ने रोजगार नहीं दिया, मोदी जी ने दिया है पकौड़ा चलो, रिक्शा चलाओ, चाय बनाओ। क्या मोदी जी सौगात दे रहे मुसलमानों को? मुझे कहाँ दे रहे? कौन दे रहा है? हमें तो देगा ये देखो भगत कह रहे हैं, तुम्हें मिला। भाई देखो, इनको रोजगार चाहिए। 2014 से पहले तो ये कलेक्टर थे, अब ये बेरोजगार हो गए। फिर भाई सब बोलने दो। 2014 से पहले कलेक्टर थे, अब ये बेरोजगार हो गए, अब इन्हें रोजगार चाहिए। मैंने न्यूज नहीं पढ़ी है, आपने कही है कि उसमें ईद पे तोहफा दे रहे, जरा मुझे भी बताओ। सिमैया है, खजूर है, मैडम सुन लो, 1 मिनट सुन लो। अभी 2500 रुपए मिल रहे थे और कैलेंडर मिल रहा था, कितने मिल गया? बजाओ झुंझुना, इन्हें भी मिल जाएगा। मिलेगा नहीं तो मिल गया क्या? आप लेडीज मिल गया क्या? आपको यार ये कौन सी बात है? तू ले लीजिए, तू ले लीजिए, ले लीजिए ना, ले लीजिए ना, ये देखो, अरे ले लीजिए, भाई उत्तर प्रदेश में एक के साथ एक फ्री छो। चलो मैडम, ये है झूठे बात है। जैसे हमें हिंदुओं को मिला ना, ऐसे ही इन्हें भी मिल जाएगा। बजाते रहो झुंझुना। और है बात लेडीज हो जाए, इनके घर में लेडीज होगी है ना, तो उसे भी तो मिला होगा, तो बता दो तुम्हें मिल गया, तो मैं भी कहता हूँ मिल गया। ने कहा था हमारी एक मिनट सुन ले यार, सुन ले, हमारी सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनेगी, घंटा खर्च 8,500 रुपए मिलेंगे। इन जैसे ही ऑफिस में जाके बैठ गए, चलाओ 8,500 रुपए। और जब मोदी जी ने कहा था कि पहली कैबिनेट में ही मिलेगी, तो अब नहीं बोलेंगे, क्योंकि इन्हें है ना, ये है दूसरे पे ब्लेम लगाओ और अपने नेता को साफ करो।